ये तो सीएम साहब बताएंगे ना। अगर आपको हटाना था तो 11 महीने के बाद आप हटा दें। तेजस्वी यादव को भी उनको भी मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो गाँव की स्थिति हम लोगों की बहुत ही दयनीय है। फिर हमें क्यों हटाया जा रहा है? और छात्र की संख्या देखें, शिक्षक की संख्या देखें तो 300 छात्र पे एक सहायक प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं। यूज बनता है मंत्रियों के सुविधाओं के लिए और टूटता भी है मंत्रियों की सुविधाओं के लिए। तो नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। देखिए, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग पे हैं, जहां एक तरफ टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पे बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय से अध्यापक भी अब धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं कर जा रही है। तो आइए हम इन अध्यापकों से बात करें, आखिर कहाँ इनको समस्या आ रही है। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो आप लोग यहाँ पे आके धरना। नमस्कार, ये हम लोगों को दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग अतिथि व्याख्याता हैं। हम लोग 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो नियुक्ति की जा रही है तो उनके अपॉइंट होते ही हम लोगों को पद से विमुक्त कर दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने 11 महीने के लिए हम लोगों को अपॉइंट किया था और लगातार 5-6 साल से हम लोग का रिन्यूअल हो रहा है। तो अगर आपको हटाना था तो 11 महीने के बाद आप हटा देते, और जब आप इतने दिन नहीं हटाए, और उसमें समस्या ये है कि उनकी जो अहर्ता है वही अहर्ता मेरी थी, हम लोग भी वही इंटरव्यू फेस करके आए थे। तो फिर ये कहाँ सरकार की क्या किस नियत से काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री, तो महागठबंधन की सरकार है। तेजस्वी यादव को भी उनको भी मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके पहले 78-79 में जो वीसी के द्वारा अपॉइंट किया गया था उनको 80s में परमानेंट किया गया था। तो अभी फिर कहाँ दिक्कतें आ रही है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो बोलती है कि हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, लेकिन जिस पद पर आप नियुक्त किए हैं उसको विमुक्त कर उसी पर अगर आप नियुक्त कर रहे हैं तो ये नियुक्ति पत्र बांटना नहीं हुआ, इसको धोखाधड़ी कहते हैं। ये मानवाधिकार का हनन है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है कि आप हमको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने में रोक नहीं सकते। एक बार आपने पदस्थापित कर दिया तो आपका टर्म एंड कंडीशन जो था कि 11 महीने के लिए आप करते, आप सेकेंड की आप लगातार किए जा रहे हैं और वही अहर्ता है, उसी पर आप सेम अहर्ता है, उस पर जो पहले से पदस्थापित है उनको हटा के दूसरे को ला रहे हैं। तो ये सरकार की गलत नीति है। और मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि हम लोग समायोजित होंगे, 80s में ऐसा हो चुका है। और ऊपर से लालू प्रसाद यादव ने जो पारा टीचर को नियुक्त किया था उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परमानेंट किया है। तो अभी माननीय तेजस्वी यादव क्यों पीछे हो रहे हैं? वो उस इतिहास को दोहरा क्यों नहीं रहे हैं? वो हम लोगों को समायोजित क्यों नहीं कर रहे? 8 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, हम लोग बिल्कुल उपेक्षित हो गए हैं। ऐसे में क्या मांग होगी आपकी सरकार? मांग कुछ नहीं है, अधिकार हम लोगों का है कि हमारी सेवा को समायोजित किया जाए 65 साल के लिए। मांग नहीं, मजबूरी है, समायोजन अब जरूरी है। मैं कब तक ये आप करते रहेंगे प्रदर्शन? वो इसी सत्र में हम लोगों को समायोजन करेंगे तो प्रदर्शन की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप शिक्षकों का देखिए, हम लोग सभी 6 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन हम लोगों ने छात्र हित में यह फैसला लिया है कि हम लोग 2-2 यूनिवर्सिटीज के अतिथि प्राध्यापक एक दिन बैठेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ शिक्षण का पठन कार्य बाधित हो, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोग छात्र थे, हम जानते हैं कि छात्र की क्या समस्याएं होती है। तो आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं यह सरकार तक संदेश देना चाहती हूं कि वो हमारी पीड़ा को सुने, क्योंकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता और एक जनसंख्या की अवहेलना करके आप सरकार नहीं चला सकते। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से आग्रह करती हूँ, उनसे विनती करती हूँ कि हम लोगों की पीड़ा को सुने और हमारी सेवा को समायोजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस सब चीज़ को, क्योंकि अध्यापक भी बैठ गए हैं यहाँ पे धरना पे, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं भी अध्यापक ही हूँ और मैं प्रांतीय संयोजक हूँ, तो देख तो रहा हूँ कि स्थिति हम लोगों की बहुत ही दयनीय है। जैसे कि त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है आदिकाल से, तो वैसे हम लोगों की भी सेवा त्रिशंकु की तरह लटकी हुई है अधर में। पता नहीं कब हम लोग हटा दिए जाएंगे।
लेकिन इतने दिनों से 4 से ऊपर साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से लोग काम करते आ रहे हैं, तो यह तो अपेक्षा हमारी जायज़ है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम यह कहना चाहेंगे कि हमारी सेवा समायोजित करे, 65 वर्ष तक हमारी सेवा सुरक्षित करे, जिससे कि हम लोगों को रोजगार की समस्या नहीं हो। ठीक है, देखिए ये लोग सरकार से लगातार यही बोल रहे हैं कि इनकी समायोजन करे और इनकी मांग पूरी करे। ऐसे में कुछ और अध्यापक मेरे साथ है, कैसा दिक्कत आ रही है सर? मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह हुआ। हम लोग अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। हमारी नियुक्ति बीपीएससी की जैसे नियुक्ति हुई थी सहायक प्राध्यापक की, वैसे ही हमारी नियुक्ति हुई है। आज जो राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्ति हो रही है, उसी तरह हमारी नियुक्ति हुई थी, तो फिर हमें क्यों हटाया जा रहा है? और छात्र की संख्या देखें, शिक्षक की संख्या देखें तो 300 छात्र पे एक सहायक प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं। हमारे छात्र जो है दूसरे प्रदेशों को जाने के लिए विवश हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इस क्रम में हमारी सरकार इतनी संख्या में जो छात्र हैं, इसको मद्देनज़र देखते हुए हमारी सेवा को समायोजित करे, हमारी सेवा नियमितीकरण करे। क्योंकि ये सरकार ने कही थी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और यह सरकार आज रोजगार छीनने की काम कर रही है। ये सरकार के लिए कलंक होगा। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं। सरकार तो बोलती है कि हम लोग मजबूती से काम कर, अभी तो महागठबंधन की सरकार है, 2-2 लोग मिलकर सरकार को चला रहे हैं। जी नहीं, हम लोग जो शिक्षा दिए हैं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए हैं। और कोरोना के कालखंड में जब मृत्यु तांडव मचा रखी थी, उस कालखंड में हम छात्रों के बीच जाकर के पढ़ा रहे थे। और आज इस परिस्थिति में आप हमें हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी सम्मानित पद पे रहते हुए हम अगर हटाए जाएंगे तो हम इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे, हम आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमें विश्वास है कि वो हमारा सेवा समायोजित करेंगे, हमारी सेवा नियमितीकरण करेंगे। देखिए ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे विश्वास है कि हमारी सेवा को वो समायोजित करें। ऐसे में कुछ और छात्र हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई मैम कि आप लोग यहाँ बैठी हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मजबूरी हुई ये तो सीएम साहब बताएंगे ना। हम लोग सब लोग बैठे हुए, सब लोग विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक हैं। रूल्स बनता है मंत्रियों के सुविधाओं के लिए और टूटता भी है मंत्रियों की सुविधाओं के लिए। तो सुविधाओं के अनुसार वो लोग अपने नियम को बदलते हैं। हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को रखा गया। 3 साल, 4 साल, 5 साल से सब लोग पढ़ा रहे हैं। करियर के ऐसे मोड़ पे है कि कुछ और करने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी इसमें झोंक दी। और अब अचानक से बोला जाता है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावे हमें 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। उसके एडिशनल ये है कि हमारे राज्य में तो डोमिसाइल नहीं है। सोचिए क्या है आप लोग अभी करने क्या वाले हैं आगे में? क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि हम लोग को निकाला गया है, ऐसे में क्या सरकार को क्या कहेंगे और क्या सोच रही हैं आगे सोचना क्या है? जहाँ तक आवाज़ उठा सके उठाएंगे, और नहीं तो फिर जैसे सभी का जीवन व्यतीत होता है एक स्टेज के बाद, जैसे बिहार का विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग एजुकेटेड होके भी हम लोग एम्प्लॉयड नहीं है। हम लोग जाते हैं मजदूरी करने, दूसरी जगह प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जाते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद, और एक स्टेज के बाद हम लोग कुछ करने लायक भी नहीं रहते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे अब ये सरकार तय करेगी, वो बताएंगे। क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि हम लोग बिहार में बाहर और नियुक्ति पत्र बांटती है और बोलती है कि बिहार में बाहर लोग बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। ऐसे में तो छात्र यहाँ बैठे हुए, छात्र और के साथ साथ अध्यापक भी अब धरना पे बैठ गए हैं। सर हम छात्र भी हैं और प्राध्यापक भी हैं, और मैं यहाँ पे सबसे यंग कह सकती हूँ खुद को। मैं सबसे छोटी हूँ जहाँ तक देख रही हूँ, देख पा रही हूँ, या वो लोग भी एग्री करते होंगे। और ये लोग तो फिर भी एक स्टेज पे ऐसे पहुँच गए कि आगे कुछ और नहीं सोच सकते। मैं तो फिर भी सोच सकती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँ या फिर इसी में रहूँ या कुछ और सोचूं। और मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा दो और उसके बाद फिर घर पे बैठा दो, इसलिए पढ़ाने बोलते हैं। डिग्रीज बंद कर दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, जाके देखिए क्या हालत है। हम लोग जब से अपने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाने गए हैं तो कुछ
चेंजेस आया है। और आप हमें 5-6 साल से काम करवा रहे हैं और बाहर से लोगों को ले आएंगे, फिर से नया बहाली कर, एक तरफ नौकरी दे रहे, एक तरफ नौकरी छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल देखिए, ये जो छात्र के साथ साथ अध्यापक भी रही हैं, बोल रहे हैं कि एक तरफ नौकरी दिया जाता है और दूसरी तरफ नौकरी को तुरंत ले लिया जाता है। ऐसे में वो करे तो क्या करे, 6-6 महीना 7-7 महीना काम करने के बाद इन लोगों को नौकरी से निकाला जाता है। और ऐसे में ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी और सरकार से साफ तौर पर इन लोग की ये गुहार है कि इनकी मांगी को पूरा करें। ऐसे में हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।